ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय का शुभारंभ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर उनके पास शुंभ के दूत का जाना और निराश लौटना। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित और राज्य भ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताएं बोले, देवी महारानी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बार बार नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। बोल आदि शक्ति की जय। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगदम्बा आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थिर देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी निद्रा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी छाया रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। बोल महामाई की जय। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बार बार नमस्कार है। जो देवी लज्जा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समर्थी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बार बार नमस्कार है। सब जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली जो देवी, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण व्याप्त को स्थित करती है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। आदि शक्ति की जय। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की,
तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट करे। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रतापूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर जो तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार जब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां पर आई। सुंदर भवों वाली उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ और निशुंभ से अपमानित एवं पराजित हुए ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई थी, इसलिए सब लोकों में वे कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारिणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को अवलोकित कर रही हैं। ऐसा उत्तम रूप हमने कहीं नहीं देखा। वे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रत्न रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं को अवलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, मणि, हाथी और घोड़े आदि तीनों लोकों के जितने उत्तम रत्न हैं वे सब आपके पास हैं। हाथियों में रत्न, भूत, एरावत, ऊंचे सरवा, घोड़ा और पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ यह रत्न भूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। जय माता दी। समुद्र ने भी किंचकलीन नाम की वह माला जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं आपको भेंट में दी है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो आप पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। सभी स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेते? बोल महामाई की जय। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना कि और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी विराजमान थी जाकर मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों में परमेश्वर है जिन्होंने मुझ दूत को आपके पास भेजा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देवता नहीं करता। जय माता दी। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ भी कहा आप सुनिए। तीनों लोक और समस्त देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के संपूर्ण भागों को मैं ही अलग अलग ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो अश्वरतन उच्चे सर्वा प्रकट हुआ वह भी देवताओं ने बड़ी विनयपूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे स्वप्ने, इनके अलावा अन्य जितने भी रत्न देवता गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो, इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुंभ को पाकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा।
ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। बोल महामाई की जय। ऋषि बोले, दूत के मुख से ऐसे प्रकार वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं? मैंने अभी अपनी अल्प बुद्धि वश जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होएगा। इस कारण शुंभ और निशुंभ महाअसुर यहाँ आकर मुझे जीत लें और तत्काल मेरा पानी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। आदिशक्ति की जय। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। तीन लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सकता हो? उनके अलावा अन्य असुरों के समान समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकेंगी? इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी? इस कारण तुम मेरे कथानुसार शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। बोल महामाई की जय। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सवधा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। बोल महामाई की जय।